हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना नेचुरली आपको रेजोनेट करती है ये रीडिंग उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मैसेजेस आपको मिलने चाहिए, क्या गाइडेंस आपको मिलने चाहिए, ये भी हम डिवाइन एंजल से रिक्वेस्ट करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Eight of Swords, okay. Oh, the Sun, very positive card. Two of Pentacles, Nine of Pentacles, okay. The Moon, okay. Five of Swords, okay. The Devil, Ten of Swords, my God. Seven of Wands and Nine of Wands. Bottom of the deck, the Lovers, okay. तो चलिए देख लेते हैं कि आज की क्या वाइब्रेशन हमें मिल रही है। जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में, मेल फीमेल, आप सिर्फ एनर्जी की रीडिंग में कर रहे हो, मेल फीमेल था थी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एनर्जी रीड करूँगी। यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स एंड डेवल, तो यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो आपको गहरे घाव देता है, दुख पहुंचाता है, टीस होती है आपको, ना जाने कितने आपको पीड़ा होती है। इसके बाद कोई ऐसा इंसान बहुत ही क्रूर, अगर मैं कहूँ, आपने क्रूरता देखी है इस इंसान की। उसके बाद जब इसे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, तो उस घाव को एक कपड़े से बहुत प्यार से ढक देना और ऐसा फील करवाना, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो कोई घाव नहीं है, तुम्हें कोई वुंड नहीं है, सब ठीक है। और आपको ये यकीन दिलाना कि आपको पीड़ा थोड़ी हो रही है, जो ब्लड निकल रहा है ये तो पानी है ना। मैंने जितना भी तुमको घाव दिया ये सब ऐसे ही, ये तो मजाक में मैंने कहा था। ये वुंड परत दर परत बढ़ते 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 इस हालत में इस इंसान ने आपको पहुंचा दिया। देखो ना, यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स, धराशायी कर दिया इसने आपको। अच्छी खासी जिंदगी, अच्छी खासी आपकी लाइफ इस इंसान ने मजाक मजाक में बर्बाद कर डाली। करता ये सब कुछ सही है, पर आपके दिमाग में ये थॉट डालना चाहता है, अरे ये तो सिंपल है, ये तो सबके साथ होता है, तुम क्यों इसको स्पेशल ले रहे हो। ये जो इतने ब्लड निकले यहाँ पे फैले हुए हैं, आपके घाव से निकल रहे हैं, जो इसने आपको अंदरूनी घाव दिए हैं, और ये घाव नासूर बन गए हैं अब। और ये स्थिति आपकी है यहाँ पे, बुरी हालत जो मैं कहूँ। और फिर भी इसे चैन नहीं है, आपको जंजीरों में बांधा है, जंजीरों में बांधने की पूरी पूरी कोशिश है। कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। बहुत ही इससे आपको ना
इसने ऐसा प्रोग्रामिंग आपके माइंड में कर दिया है कि चाहे ये जितने भी आपको प्रताड़ित करे, रहना आपको इसके पास ही है, आप यहाँ से नहीं जा सकते हो किसी भी कीमत पे, क्योंकि इसने ऐसी जंजीरें ही आपके चारों तरफ डाल दी हैं, यहीं पे पड़े रहो, आप कहीं नहीं जा सकते। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आपका ये जो गहरा घाव है ना, सामने वाले पे ऐसा कहर बन के इस समय टूट रहा है, जिसने इस खून को पानी समझाने की कोशिश की आपको कि ये बंधन नहीं है, ये तो बड़ा प्यार है, मेरा प्यार है ये जो तुमको बांध के रखा हुआ है। आंखों पे पट्टी इसलिए बांध लो कि एक के सिवा दूसरे को देखना ही नहीं है, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, गॉड फादर हूँ, जो भी कह लो। और ये एक ना ऐसा लगता है कि ये आपको ऐसी ऐसी बातों में इसने इस इंसान ने आपको पीड़ा दे रहा है, ऐसी बातों में बांध बांध के कि आपकी प्रोग्रामिंग कर रहा है ये इंसान जो भी है। और ये है कोई नार्सिसिस्ट, मैं आपको साफ साफ बता दूं, कोई लवर है आपकी, हो सकता है इससे मैरिज हो गई हो या फिर कोई लव रिलेशन हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जो मुझे दिख रहा है, आप दो दो चीज़ों में जगल कर रहे हो, सोच रहे हो, लड़ रहे हो। कैसे लड़ रहे हो कि अब आपको यहाँ पे गैप लाना है, बहुत हो गया, बहुत हो गया, आपको पेन सहा नहीं जा रहा, जितना पेन ये आपको लगातार दे रहा। पैसे में देखिए आप इतने टैलेंटेड हो, मैं आपको बता दूं, इतने शार्प माइंडेड इंसान हो कि यहाँ पे फूल बन गए हो इस इंसान के साथ रह करके। आप बिल्कुल डम खुद को महसूस कर रहे हो कि वो सारी शार्पनेस कहाँ गई आपकी। इस इंसान ने आपके दिमाग में ऐसे थॉट डाले, तुम कुछ भी नहीं हो, मेरे बदौलत ही पलोगे, मेरे बदौलत ही जिंदा रहोगे और मेरे बदौलत ही तुम्हें दो रोटी मिल सकती है, वरना तुम किसी काम की नहीं हो। जब ये चीज़ें अभी आपकी धीरे धीरे आंख खुल रही है, पता नहीं क्यों मुझे थर्ड आई चक्रा की यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपका थर्ड आई चक्रा जबरदस्ती ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कारण यहाँ पे ब्लॉक, बहुत ही टैलेंटेड सूर्य के तरह तेज है आपका, ये देखो इस तेज को किसी ने बुझा देने की कोशिश की है। बहुत प्यारी एनर्जी है, आप ईश्वर के सामने बच्चे बन जाते हो, और जो आप बच्चे बन के ईश्वर से बात करते हो ना, वो 100% ईश्वर तक पहुंचती है। आप यहाँ पे ना इस इंसान ने इस सूर्य के तेज को, इसे पहले से पता था आप कितने तेजस्वी इंसान हो, पर इसके रहबरी में रह रह के आप बन गए हो ऐसे, बंधन में आ गए हो। बंधन इसने बांध दिया है, डेविल का कार्ड का देखो, ये दो लोगों को इसने बांध रखा है। लेकिन अब धीरे धीरे आपका यहाँ पे मैं देख रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ रहे हो। धीरे धीरे आपकी बुद्धि खुल रही है और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि पेन आपको हो रहा है। कपड़ा कोई कपड़े से ढक देने से पेन खत्म नहीं हो जाता कि भाई घाव तो दिख नहीं रहा है, घाव है लेकिन उसको ढक दिया गया, तो क्या पेन नहीं है? पेन तो है। तो अभी आप ये समझ रहे हो सारी बातें कि आपके साथ हो क्या रहा है। अब आप यहाँ पे दूरियां इस इंसान से बनाने की कोशिश कर रहे हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी लड़ना पड़े, एक एक पाई का मोहताज भी होना पड़े, तो भी मुझे इस इंसान से छुटकारा चाहिए। ये आपके पक्के और दृढ़ इरादे मुझे लग रहे हैं। और जो आपका एक बार पक्का इरादा, यानी आपकी अवेयरनेस लौट रही है, जो किसी ने बांध दिया था, बहुत ही आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, बहुत ज़्यादा अवेयर पहले आप थे किसी के प्यार में, इस लवर्स के प्यार में आपने सब कुछ यहाँ पे गंवाया है, लेकिन अभी सब कुछ वापस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो जैसे को तैसा, अभी आप मन ही मन ना, आप शुरू से ही बहुत बुद्धिमान इंसान हो सकते हो, आप कुछ रिवील नहीं कर रहे हो, पर आप अंदर ही अंदर ये जो सन की एनर्जी आपने खो दी थी, आप इसी में आने की कोशिश कर रहे हो। अब जरा इसकी क्रूरता भी देख लेते हैं, क्या क्या इसने किया है अपने पास। देखिए आप बहुत प्योर सोल है, जो मुझे यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से फील हो रहा है। एम्प्रेस की छोटी बहन 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि यहाँ पे भी मुझे डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी आ रही है। ये आपका कोई इस इंसान के साथ कार्मिक पैटर्न ही था, नहीं तो ये एनर्जी कभी भी डेविल के अंडर में नहीं आ सकती। कुछ तो जरूर यहाँ पे था, पास्ट लाइफ का हो सकता है कुछ। इस इंसान ने हमेशा
आपको बांध के रखा और खुद थर्ड पार्टी में मज़े करता रहा। जो भी ये इंसान है, हमेशा इसने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा, आपको घर से निकलने नहीं देना, खुद सारी जिम्मेदारी लेना, जब कहीं जाना तो इस इंसान के साथ जाना ही नहीं, आपकी फ्रीडम इसने पूरी छीनी होगी, या आपको ऐसा प्रोग्राम ही कर दिया होगा कि आप बिल्कुल जिस कंडीशन में आपको रखा जा रहा था आप उसमें ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। इसने आपके साथ पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े किए होंगे। पास्ट में लड़ाई झगड़े करने के बाद झूठा इसने पैचअप किया होगा आपसे कि चलो हम भी सुधरते, तुम भी सुधरते हो, और अपने लाइफ में इसने आपकी एंट्री ली होगी। उसके बाद जो इसने आपके साथ तांडव स्टार्ट किया, उस तांडव का मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती हूँ। जिस जिस तरीके से इसने आपको पीड़ा दी है, आप खासकर आपके इमोशंस, आपके दिमाग को इसने पूरी तरह झकझोर के रख दिया है। इतने लड़ाई झगड़े आपके साथ इसने किए हैं, लेकिन अभी आप कुछ भी हो जाए, आपको अपनी ये एनर्जी चाहिए। आप एक बच्चों की तरह खेलना चाहते हो, अपना बचपन चाहते हो, आपका बचपन खो गया कहीं इस इंसान के। और ये प्यार भी झूठा है, सच्चा प्यार नहीं है, थर्ड पार्टी है, हमेशा से थर्ड पार्टी रही है। आप अंदर अंदर मेहनत कर रहे हो, अंदर अंदर आप खुद को अपलिफ्ट कर रहे हो, अपनी सोल को आप खुद समझा रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं किसी का स्लेव नहीं हूँ, मैं किसी की स्लेव नहीं हूँ, किसी को नौकर नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं सन हूँ। और जो आपकी प्रोग्रामिंग थी वो टूट रही है, उसका यानी कि जो इतने कस के आपके दिमाग में डाल दी गई थी वो टूट रही है, क्योंकि आप इस सन की एनर्जी को ऊपर रख रहे हो और किसी के स्लेव जो बने थे उसे आप नीचे दबा रहे हो, खुद ये अपने साथ कर रहे हो। बहुत सुंदर एनर्जी है, यही तो लोग कर नहीं पाते हैं। जो यहाँ पे जिसकी भी एनर्जी आई है, यानी खुद को खुद से ही हील करना, खुद को सारे बॉन्ड को तोड़ना खुद से, किसी की हेल्प नहीं मिल रही है, लेकिन आपका हायर सेल्फ जो है वो आपको हेल्प कर रहा है। बहुत बड़े इंतज़ार के बाद अब आप एक ऐसा अपने जीवन में एक अनुभव करने वाले हो जैसे आप बहुत आज़ाद हो गए हो, अकेला लेकिन बड़ी संतुष्टि, संतोष आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने ही ये सारे बंधन तोड़े हैं, किसी की हेल्प नहीं आपको मिली। और चुपचाप ऐसा आप इस इंसान के जीवन से निकलने वाले हो ना कि ये भी इसकी 7 पुश्तें याद रहेंगी। अगर इसने आपको धोखा दिया तो आप डबल धोखेबाज बनने की एनर्जी में आ रहे हो, टिट फॉर टैट की यहाँ पे एनर्जी मुझे जैसे को तैसा फील हो रहा है। और आपका ये जो गहरा घाव है ना, सामने वाले पे ऐसी बिजलियां कड़कती हुई मुझे नजर आ रही हैं। इसका जीवन पूरी तरीके से अब जैसे इसने आपको बांध के रखा था ना, ये ऐसे ही बंधन में जाने वाला है। और जैसे ये आपको घाव देके पूछता था ना, ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है, अभी यही सिचुएशन इसकी दिखती हुई मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे इसने जितने भी आपके ऊपर स्पेल्स किए थे, आपको ज़बरदस्ती अपने जीवन में बांध के रखने के लिए, क्योंकि आप एक एम्प्रेस लाइक एनर्जी हो, कोई ना कोई दिव्य ऊर्जा आपने कुंडलिनी अवेकन करके, कोई ना कोई एक पावर आपके पास जरूर है जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जिसने आपको ऐसी स्थिति से बच के निकलना संभव ही नहीं था जहाँ से आप बच के निकले हो। इस पावर ने ही आपको बचाया है। और इस डेविल के चंगल से जो इसने जंजीरें आपके डाल रखी थी आपके जीवन में, वो आप तोड़ने में कामयाब हुए हो। आपने खुद को पहचाना, अपनी वर्थ को पहचाना कि अरे ऐसा लग रहा है आपकी बड़ी लंबी समय की नींद टूटी है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, या ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं क्यों किसी के अंडर में क्यों पड़ा हुआ, मैंने ये एनर्जी क्यों खो दी अपनी। मैं सन हूँ, मैं खुद भी प्रकाशित हूँ, लोगों को भी प्रकाशित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इतना नॉलेजेबल हूँ। फिर ये एक झूठे लव के चक्कर में, जिसमें भी बीच में दूरियां ही दूरियां हैं, सिर्फ आपका यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। क्यों यहाँ पे हूँ, ऐसा लग रहा है एक झटके से आपकी नींद खुली है। देखते हैं इसके जीवन में कौन सी बिजली चल रही है, कौन सी बिजली कड़क रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि आपने तो पूरा मन बना लिया है इस चक्रव्यूह को तोड़ने का, और आप तोड़। अब यही इंसान इल्यूजन में जाता हुआ नजर आ रहा है, इसकी समझ पूरी तरह ठप पड़ती हुई नजर आ रही है। ये इंसान सोच रहा है मैंने तो इतना सब कुछ किया था, इतना इसकी आंखों पे पट्टी बांधी थी, स्टक करके रखा था, उल्टा लटका के रखा था,
इसके हार्ट चक्रा को ही ब्लॉक कर दिया था, इसके जीवन में ग्रहण लगा दिया था ताकि मेरा जीवन आबाद हो सके। तो ये जंजीर टूटी कैसे? ये एक काफ़ी ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा यकीन रखता होगा, या ये इंसान, इसे बहुत कुछ टोने टोट के जादू टोना आता होगा, मुझे ऐसा ही दिख रहा है, और इसने उसी से आपको रोक के रखने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे आज ये चपेट में आ गया है, अपने कर्मों के चपेट में आ गया है। ये डेविल था, इस डेविल की देखो ना आज हालत कैसी है। ये जो डेविल लोगों को बांधता था, आप देखो यहाँ पे जो बांध के रखा हुआ था, आज ये डेविल किस परिस्थिति में है। इल्यूजन, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इसके जीवन में ग्रहण लग गया, आंखों पे पट्टी है, स्टक सिचुएशन है, हार्ट चक्रा ब्लॉक, और जिसके कारण इसकी बुद्धि, जैसे इसने आपको मैनिपुलेट किया था, जैसे इसने आपको की प्रोग्रामिंग कर दी थी, जो तुम्हें मिले उसे अपना नसीब समझ लो, उसी में जिंदा रहना सीख लो। लेकिन आज यही सिचुएशन इसकी है। लोगों को बांधने वाला आज खुद यहाँ पे अपनी जिंदगी की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कहा है ना कि जो तुम दोगे वो मिलेगा जरूर, देर हो सवेर हो कुछ भी हो, आएगा जरूर। हर चीज का रिजल्ट आता है, हर चीज का रिजल्ट आता। आप किसी से प्यार से बोलोगे तो आपको प्यार ही उधर से रिसीव होगा। किसी को गाली दोगे, एक बार दो बार कोई नहीं बोलेगा, तीसरी बार तो गाली देगा ही देगा। तो इसीलिए जो आप दोगे वो आप पाओगे। यहाँ पे कन्फर्म ये बात लागू होती हुई नजर आ रही। जजमेंट, अब भी जो मैं बोल रही थी यही बात साबित हो गई। जो इसने दिया वही जजमेंट के रूप में इसे मिल रहा। इसे कॉफिन कॉफिन नजर आ रहा है, इसे अपनी मृत्यु नजर आ रही है। इसे एंजल्स ने एक कॉलिंग, एंजल्स की कॉलिंग इसे आ रही है कि सुधर जाओ, वरना ये कॉफिन जो तुमने जो मेरे व्यूअर्स के लिए खोदा था उसी में तुम जाओगे, तुम्हारे लिए ही ये कॉफिन बनेगा। एम्प्रेस, मैंने कहा ना, ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है ये इसी एम्प्रेस की छोटी बहन, यानी बिल्कुल ऐसी ही। बहुत आप एक मदर हो सकते हो, मदरली फिगर, नर्चरिंग, केयरिंग, सूदिंग नेचर आपका हो सकता है, सबको बराबर प्यार देने वाले। प्यार नहीं होता ना तो इतने लंबे समय तक इस घटिया डेविल के अंडर में आप कभी नहीं रहते, बंद करके नहीं रहते। पूरी जिंदगी इसने बर्बाद की है आपकी, और अब आप सन की ऊर्जा में हो, आपने इसके बंधन को तोड़ा है। यहाँ पे देखिए कोई जला फूका बैठा हुआ, बहुत जल के बैठा हुआ, क्योंकि ये उसे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि आप उसके चंगल से कैसे बाहर निकल सकते हो। बहुत सारी इसने प्लानिंग, प्लॉटिंग, टोने टोट के सब कुछ करके देख लिया। लेकिन कहा है ना कि सूर्य अगर तपने लगे तो जला के राख कर सकता है, और जब सूर्य अपने असली यानी कि नॉर्मल वे में रहता है तो जिंदगी देता है। जब सूर्य एक्स्ट्रा तपने लगे तो वो जला भी देता है। तो इस इंसान को अभी डर लग रहा है आपकी इस एनर्जी से, बहुत ज़्यादा ये इंसान घबराया हुआ भी है, क्योंकि ये इसी धराशायी हो गया है। इसकी सारी शक्ति चली गई, आपकी शक्ति थी जिससे ये इंसान अपना बहुत कुछ बना रहा था, अपनी दुनिया इसने क्रिएट कर रखी थी आपको बांध के। और जैसे ही आप इस बंधन से निकले हो, इसकी दुनिया में डाउनफॉल आ गया, पूरी तरह ध्वस्त हो गई। अगर मैं कहूँ ना, कोलैप्स हो गई इसकी दुनिया। ये आपको कोई कॉल मैसेज कर सकता है, कहीं मिलने के लिए बुला सकता है, तो जाना नहीं है, पहले ही मैं बता दूं। बहुत नेगेटिविटी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। अगेन आपको ट्रैप करने की ये इंसान कोशिश कर सकता है या कर सकती है। ये कोई आपका लवर हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, जो हमेशा ही थर्ड पार्टी में रहा है, आपको बेवकूफ़ बना बना के। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये आपकी एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है। आपने इस इंसान को दिखा दिया कि अगर मैं जंजीरों में बंध सकती हूँ या बांधी जा सकती हूँ तो मैं डंडे भी उठा सकती हूँ। अगर मैं एक पालतू तोते की तरह, एक पालतू चिड़िया की तरह आपके पिंजरे में रह सकती हूँ, तो एक शेरनी बनके तुम्हें चीड़ फाड़ भी सकती हूँ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही। सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गया है जो सो गया था।
एकदम आप गाय बन गए थे, अभी गाय से डायरेक्ट शेरनी। ओ माय गॉड, आपने डंडे उठा लिए हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की आप रक्षा कर रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को मिट्टी में मिला दिया गया आपके। और यहाँ पे था क्या, आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी इतनी प्रेशियस है कि हर कोई इसे, अगर किसी को भी मिल जाए तो वो इंसान रंग से राजा बन सकता। इतनी प्योरिटी है आपके अंदर, इतनी प्योर सोल हो आप। और ये कोई डेविल, कोई ये राक्षस पहचान चुका था। अब आप अलग हो और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, ये अब आप देख पा रहे हो। आप अपने लाइफ में ना, अब आप अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हो। इस डेविल की तरफ कोई ध्यान नहीं, अब इसे एनर्जी नहीं मिल रही, ये छटपटा रहा है पूरी तरीके से और जल रहा है। अनेक अनेक अब मैनिपुलेशन के तरीके ढूंढ रहा है, किस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जाए, कैसे आप निकल गए इसके चंगल से। और निकले तो निकले, आपका भय इतना इसे लग रहा है, रातों को आप माँ काली के रूप में इसे डरा रहे हो। इस इंसान को ऐसे सपने आ रहे हैं कि आप तलवार लेके ना इसके तरफ कूद पड़े हो। और ये इंसान इतना डरा घबराया हुआ है, इसे बहुत कर्मा इस समय भुगतना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इसके दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। आपने इन सब चीज़ों से दिमाग हटा लिया है, आप पूरी तरह से अपने उसी एनर्जी में आ गए हो जैसे आप पहले थे। इतना आपका माइंड यहाँ पे शार्प है कि आप अपने लिए कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे आपको किसी की नीड नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में खुद की जिम्मेदारी खुद ले रहे हो और बैठे हो कैसे, ये भी बड़ी प्यारी एनर्जी आ रही है। तीनों एकदम सूर्य के तरह। किसी का नाम सूर्य प्रताप हो सकता है यहाँ पे बहुत, क्योंकि आप सन की एनर्जी में हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हो। ये आपका फाइनेंस है, ये आपकी स्थिति है इस समय, और ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये तीनों आप अपना पा चुके हो। अब ये तीनों छीनने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग ये वो दुनिया भर की चीज़ें कोई कर रहा है यहाँ पे, लेकिन सारी चीज़ें मुझे बेकार होती दिख रही है। इसके जीवन में बिजली कड़क रही है। जो जो इसने आपके साथ किया ना, अब ये इंसान गली का डैश, घर का ना घाट का, ये इस इंसान के जीवन में चल रहा है। इसे समझ आ रही है बोझों तले दब चुका है। इसकी ज़िंदगी में डाउनफॉल, कहाँ गया ये वाला कार्ड, इसके ज़िंदगी में इतना डाउनफॉल चल रहा है, ये वाला कार्ड इतना डाउनफॉल चल रहा है कि ये आप संभल नहीं सकता। और ये इसके अपने कर्मा इसके सर पे बोझ बन गए हैं, बर्डन। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीशन की एनर्जी, सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपका स्टार्ट हो रहा है, इसका सब कुछ समाप्त हो रहा है। ये इसके कर्मों का फल है। बिजली कड़क रही, भूकंप इसके जीवन में आ गया है, सब कुछ खत्म। बड़े लंबे समय से इसने आपको घायल किया, आपके घाव पे नमक छिड़कता रहा मीठा मीठा बोल बोल के, और पूछता था पेन तो नहीं हो रहा। तो अभी इसे पता चल रहा है पेन होता है या नहीं होता है। टेट फॉर टैट, जो दिया वही मिल रहा है एग्जैक्ट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स कुछ। 8 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर एंड अगेन 8 नंबर। ओ माय गॉड, 8 8 8 3 टाइम्स 8। देखिए आपके जीवन में बहुत अबंडेंस, जो आप काम कर रहे हो ना यहाँ पे, आपने जो अपनी खुद की जिम्मेदारी ली, आपका टैलेंट बाहर निकल के आएगा। क्राउन, आप यूनिवर्स ने पहले ही आपको क्राउन पहना दिया कि आप तो पहले से ही जीते हुए थे, जीत आपकी ही थी। पर ये जो बंधन आया ना, ये कोई कार्मिक बंधन था जो आपने काट लिया। आप उस कार्मिक बंधन को काट के आजाद हो चुके हो। अब कोई जले कुढ़े कोई आपके नजदीक भी नहीं फटक सकता। गॉडेस लाइक एनर्जी में आप आ चुके हो। ये आपने खुद किया है। ओ माय गॉड, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की है। तो यहाँ पे 888 आपके जीवन में अब वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपने इमेजिन भी नहीं किया था कभी। बहुत लग्जेरियस, बहुत सुंदर लाइफ। जितनी भी आपने परेशानियां झेली है ना, ये एक झटके में सब आपको भूल जाएंगी, क्योंकि बहुत सुंदर आपको लाइफ मिलने जा रही है यहाँ पे सन की एनर्जी में। जब सन उगता है तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। तो 8 की एनर्जी है यहाँ पे। 13 नंबर एंड 21 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर एंड 15 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको किसी भी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में हो सकते हैं, आपको देखना है। और अब हम देखेंगे
एज, यहाँ पे एज क्या दिख रही है? एज यहाँ पे दिख रही है 40, 49, 43, 52, 58, 50, 55, 39, ये एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम लेंगे आपके लिए एक गाइडेंस। तो गाइडेंस हम लेते हैं मोनोलॉजी से, ठीक है? चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। ओके, फुल मून इन जेमिनी। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज भी है तो मैसेज भी दे सकते हैं आप। इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो ये तो आया है जिन लोगों ने नहीं की, और आप नेगेटिविटी को ऑलरेडी रिलीज कर चुके हो, और कोई कोई लोग कर रहे हैं, और किसी को ये गाइडेंस मिल रही है कि ये टाइम है, जितनी भी नेगेटिविटी आपके ऊपर डाली गई थी, आप सन हो, सन की एनर्जी में हो, धीरे धीरे इस नेगेटिविटी को रिलीज करो। ये बहुतों के लिए मैसेज आ रहा है, और कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोग को करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे ही आप इस नेगेटिविटी को रिलीज करोगे, आपके लाइफ में अबंडेंस, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। तो आपके लाइफ में कोई एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड था ही। कहाँ पे है लवर्स? ये लवर्स का कार्ड आपको दिख रहा है, लवर्स। ये कार्ड था ही, जिसने, किसी ने तो आपको धोखा दिया, यहाँ पे धोखा दे के आपको बांधा, जो मैंने अभी सारी स्टोरी आपको सुनाई। तो ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, लेकिन आपके लाइफ में कोई न्यू रोमांटिक साइकिल, फिर से कोई एक नई प्रेम कहानी स्टार्ट होती हुई दिख रही। पर उसमें और इसमें अंतर ये है, वहाँ बैलेंस नहीं था, सब कुछ आपसे लिया जा रहा था। अब यहाँ पे आप देख रहे तराजू है, दोनों बैलेंस में है। ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम तो मैं नहीं कहूँगी, ये कोई सोलमेट है जो आपकी लाइफ में, पास्ट लाइफ का कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, हो सकता है पास्ट लाइफ का कोई अधूरा प्यार जो अब आपको मिलने जा रहा है। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, स्टार्ट हो रही है, कोई नई प्रेम कहानी शुरू हो रही है, कोई प्रेम कहानी यहाँ पे शुरू हो रही। ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो कोई यहाँ पे जल रहा है। ये लड़ाई झगड़े जब देखेगा आपकी लाइफ में, सब कुछ चकाचक है भाई, यहाँ पे आप सन की एनर्जी में हो, आपके लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे कोई आपके लाइफ में मिर्ची जैसे जो जल रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा एक फायरी, एक आग लगाने वाला काम कर सकता है या कर सकती है, कि अपनी आग, अपनी भड़ास को निकालने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ऐसे किसी इंसान के मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी शांति ही किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही। चलिए आपके लिए कुछ नए मिनिशंस भी देखते हैं, क्या है आपके लिए। तो आर ए, रचना किसी का नाम हो सकता है, रवि किसी का नाम हो सकता है, रघुवंशी, रघुवंश या रघुवंशी नाम हो सकता है, या टाइटल हो सकता है ये किसी का, क्योंकि रघुवंशी यहाँ पे आ रहा है। एंड यहाँ पे नॉर्वे, एंड हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे किसी का नाम, यहाँ पे भाव्या किसी का नाम हो सकता है। भूलेश्वर मुझे नजर आया, कोई भूलेश्वर गया हुआ है क्या, मुझे बताना आप, भूलेश्वर। और यहाँ पे किसी का नाम जगन हो सकता है, जग्गी हो सकता है, जयमाला हो सकता है, किसी का नाम जया। एंड यहाँ पे किसी का नाम अमन हो सकता है, अमर हो सकता है, और आशु, किसी का नाम आशु हो सकता है। एंड यहाँ पे अमरावती,
ये जगह का नाम निकल के आ रहा है। और यहाँ पे बालाजी भी निकल के आ रहा, बालाजी, पता नहीं कोई जा रहा है या क्या है। यहाँ पे बालाजी की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और हिंजेवाड़ी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड यहाँ पे आज पता नहीं ये आज की एनर्जी क्यों आ रही है। कोई आज कुछ तो ऐसी बात हो रही है आपके बारे में जो होना नहीं चाहिए, ऐसी बातें आपके बारे में कहीं चल रही हैं। बिहार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे रुड़की है, बिहार है, हैदराबाद है, हुबली है, नजफगढ़, ये कहाँ पे, नजफगढ़। तो ये कुछ जगह का नाम निकल के आया है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय। तो फ्रेंड्स, अयोध्या, ओ माय गॉड, अभी मुझे अयोध्या से कोई भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके बाय।